गणेश, हाथी के सिर वाले भगवान, हिंदू देवी देवताओं में एक खास जगह रखते हैं। उनको विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश पूजा एक प्रसिद्ध धार्मिक क्रिया है। यह आशीर्वाद, समृद्धि और सफलता लाता है। हर पूजा या समारोह की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। उनके पास एक हाथी का सिर और एक मनुष्य का शरीर है। यह रूप बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। गणेश पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो भक्त के लिए कई लाभ लेकर आता है। गणेश जी की पूजा करके व्यक्ति उनके दिव्य प्रेजेंस को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। पूजा की क्रिया मन को एकाग्र करने और भक्ति पैदा करने में मदद करती है। यह उस दिव्य शक्ति की याद दिलाता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। गणेश जी की कृपा में आत्मसमर्पण करके व्यक्ति सभी प्रयासों में उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा चाहता है। माना जाता है कि गणेश पूजा बाधाओं को दूर करती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। यह घर में शांति, समृद्धि और खुशी लाने के लिए कहा जाता है। ईमानदारी और भक्ति के साथ प्रार्थना करने और अनुष्ठान करने से व्यक्ति का ईश्वर से संबंध मजबूत होता है। इसके अलावा गणेश पूजा उनके गुणों पर विचार करने का अवसर है। यह उनके ज्ञान, बुद्धिमत्ता और चुनौतियों से पार पाने की क्षमता को इम्बाइब करने का समय है। गणेश जी की पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है। पूजा शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर लें। सब कुछ तैयार रखने से एक सहयोगी अनुष्ठान सुनिश्चित होता है। यहां उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिनकी आपको आवश्यकता होगी। भगवान गणेश की एक मूर्ति या चित्र, एक साफ प्लेटफॉर्म या टेबल, ताजे फूल, फल और मिठाई, अगरबत्ती और एक धारक, एक दिया या तेल का दीपक, पानी, चंदन का लेप, अक्षत, अखंड चावल, एक घंटी, कपूर। ये गणेश पूजा के लिए आवश्यक सामग्री है। एक बार जब आप सभी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं तो पूजा की तैयारी का समय आ जाता है। तैयारी में अनुष्ठान के लिए एक साफ और पवित्र स्थान बनाना और पूजा शुरू करने से पहले खुद को शुद्ध करना शामिल है। वेदी या चबूतरे को अच्छी तरह से साफ करके शुरुआत करें। इसके ऊपर साफ कपड़ा बिछाएं। पूजा के लिए एक खास जगह बनाएं। भगवान गणेश की मूर्ति को चबूतरे पर स्थापित करें। मूर्ति के सामने फूल, फल और मिठाई व्यवस्थित करें। इसके बाद स्नान करें या अपने हाथ और पैर अच्छी तरह धो लें। सम्मान के प्रतीक के रूप में साफ कपड़े पहने, अगरबत्ती और दिया जलाएं। अगरबत्ती की खुशबू और दीपक की टिमटिमाती लौ एक शांत वातावरण बनाने में मदद करेगी। अब कुछ क्षण अपने मन को शांत करने और आगामी पूजा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निकालें। एक सफल और पूर्ण पूजा के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हुए भगवान गणेश को एक मौन प्रार्थना अर्पित करें। याद रखें, एक सार्थक पूजा की कुंजी ईमानदारी और भक्ति है। भगवान गणेश का आह्वान। पहला कदम भगवान गणेश को मूर्ति में आह्वान करना है। यह मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से किया जाता है। देवता को हमारे प्रसाद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एयूएम गम गणपतये नमः का जाप 11 बार करें। यह मंत्र गणेश जी की ऊर्जा का आह्वान करता है। मूर्ति पर जल छिड़कें। मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाएं। माथे पर चंदन का लेप लगाएं। जलती हुई अगरबत्ती चढ़ाएं। मूर्ति को जला हुआ दिया अर्पित करें। भगवान गणेश की उपस्थिति को मूर्ति में भरते हुए देखें। सब कुछ पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करें। भाग 6, चरण 2, प्रार्थना और भजन अर्पित करना। भगवान गणेश का आह्वान करने के साथ अगला कदम अपनी भक्ति व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना और भजन अर्पित करना है। आप पारंपरिक संस्कृत मंत्रों का जाप कर सकते हैं या अपनी भाषा में प्रार्थना करें। गणेश को समर्पित सबसे लोकप्रिय भजनों में से एक गणेश अथर्वशीर्ष है। यह शक्तिशाली भजन गणेश जी की सर्वोच्च चेतना, बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान और सफलता प्रदान करने वाले के रूप में प्रशंसा करता है।
याद रखें, प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईमानदारी है। अपने दिल से बोलें और अपने शब्दों को भक्ति और ईश्वर के लिए प्रेम से भर दें। भाग 7, चरण 3, प्रसाद का महत्व। प्रसाद किसी भी पूजा का एक अभिन्न अंग है और गणेश पूजा कोई अपवाद नहीं है। प्रत्येक प्रसाद का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है और माना जाता है कि यह देवता को प्रसन्न करता है। फल और मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। धन्य भोजन जो पूजा के बाद बांटा जाता है। माना जाता है कि अगरबत्ती की खुशबू देवताओं को प्रसन्न करती है और एक पवित्र वातावरण बनाती है। जैसे ही आप प्रत्येक प्रसाद चढ़ाते हैं, कल्पना करें कि इसे भगवान गणेश द्वारा प्रेम और स्वीकृति के साथ प्राप्त किया जा रहा है। भाग 8, चरण 4, आरती करना। आरती देवता के सामने एक जले हुए दीपक को गोलाकार गति में लहराने की क्रिया है। साथ में भजनों का गायन भी होता है। यह पूजा का एक हर्षित और उत्थान वाला हिस्सा है जो कृतज्ञता व्यक्त करता है और आशीर्वाद मांगता है। तय है, आरती की थाली में कपूर जलाएं और गणेश जी की मूर्ति के सामने गोलाकार गति में लहराएं। जैसे ही आप आरती करते हैं, भक्ति के साथ गणेश आरती गाएं। आरती के बोल गणेश जी के गुणों की प्रशंसा करते हैं और सुरक्षा और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। आरती के बाद आरती की लौ की गर्माहट अपने माथे और आंखों पर चढ़ाएं। यह भगवान गणेश के दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद को ग्रहण करने का प्रतीक है। उपस्थित सभी लोगों में प्रसाद, फल और मिठाई वितरित करें। आरती पूजा की परिणति का प्रतीक है। यह भगवान गणेश की उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए भक्ति और कृतज्ञता की अंतिम अभिव्यक्ति है। भाग 9, निष्कर्ष। गणेश जी का आशीर्वाद। गणेश पूजा को ईमानदारी और भक्ति के साथ करने से व्यक्ति के जीवन में अनगिनत आशीर्वाद आते हैं। माना जाता है कि यह बाधाओं को दूर करता है, ज्ञान और सफलता प्रदान करता है और घर में शांति और सहिष्णुता लाता है। स्वयं कर्मकांडों से अधिक यह भक्ति, समर्पण और कृतज्ञता का दृष्टिकोण है जो वास्तव में मायने रखता है। अपनी हार्दिक प्रार्थनाएं अर्पित करके और ईमानदारी के साथ पूजा करके हम गणेश जी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जैसे ही आप पूजा समाप्त करते हैं, भगवान गणेश को कृतज्ञता की अंतिम प्रार्थना अर्पित करें। उनके आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद दें और उनका निरंतर मार्गदर्शन और सुरक्षा मांगे। याद रखें कि पूजा समाप्त होने के बाद भी दिव्य उपस्थिति आपके साथ बनी रहती है। गणेश जी के आशीर्वाद को पूरे दिन अपने साथ रखें। कार्यों को बुद्धिमानी से करें, चुनौतियों का सामना शालीनता से करें और अपने जीवन को खुशी और कृतज्ञता के साथ जिएं। भाग 10, विविधताएं और अतिरिक्त अभ्यास। जबकि गणेश पूजा के मूल चरण वही रहते हैं, क्षेत्रीय रीति रिवाजों और पारिवारिक परंपराओं के आधार पर अनुष्ठानों और प्रसाद में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। कुछ लोग पूजा के दिन व्रत कर सकते हैं, जबकि अन्य लोग प्रसाद के रूप में विशेष व्यंजन तैयार कर सकते हैं। आप गणेश जी को समर्पित अतिरिक्त भजनों और स्तोत्रों का पाठ करके अपनी गणेश पूजा को और बेहतर बना सकते हैं। आयश पंचरत्नम और श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्रम सुंदर भजन है जो गणेश जी की महिमा का गुणगान करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा के बाद आप ध्यान में समय बिता सकते हैं। गणेश जी के गुणों पर विचार करते हुए उनके स्वरूप की कल्पना करें